जय मसीह की। एक और नया दिन हमारा परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज की रोटी हमारा परमेश्वर की करुणा है। एक और नया दिन हमने देखा है। परमेश्वर के पवित्र कलाम में इस प्रकार लिखा है, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय की 22वीं पद में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रभु का वचन आज का दिन हमें उपदेश देता है, कुछ चीज़ों से भागना है, कुछ चीज़ों का पीछा करना है या हमारे जीवन में अपनाना है। एक दृष्टांत मैं आपको देना चाहता हूँ। अशुद्धि और पाप लोगों के जीवन में इतना समा गया, अब सब कुछ साधारण मानने लग गया। लेकिन प्रभु के लोग समझे, हम इस संसार के नहीं हैं। इस संसार के अभिलाषाओं के अनुसार, इस संसार के बातों के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है, अलग किया है। एक मेंढक, उसको अगर आप एक पतीले के पानी में डाल दीजिएगा, उसके बाद वो पानी को थोड़ा सा गर्म करे, मेंढक के शरीर में ऐसा एक सामर्थ्य होता है, वो अपने शरीर के गर्मी, पानी की गर्मी के साथ थोड़ा सा उसका संतुलन बनाए रख सकता है। उस समय पर ये मेंढक इस प्रकार सोचते होंगे कि मैं अगले क्षण इसमें से खुद जाऊंगा, निकल जाऊंगा, क्योंकि वो पानी के जो गुनगुनापन है धीरे धीरे मेंढक को अच्छा लगने लगता है। और उसके बाद फिर वो पानी गर्म हो जाते हैं, तब भी मेंढक यही बात सोचेगा कि मैं थोड़ी देर और इस पानी का जो गर्माहट है, गर्मी है, उसको मैं अनुभव करता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें से निकल जाऊँगा। ऐसे करते करते मेंढक के शरीर में जो ताकत होता है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अंत में ये पानी उबलने के समय पर वो उस पानी में मर जाते हैं, उस पानी से बच करके निकल नहीं पाते हैं। पाप के स्वभाव भी ऐसा है। जब लोगों के जीवन में, आपके और मेरे जीवन में, मनुष्यों के जीवन में जब पाप के स्वभाव आते हैं, जब संसार की कोई बातें आपके जीवन में आते हैं, कई बार लोग इस प्रकार सोचते हैं, एक बार और, थोड़ी देर और। दारू पीते हैं, लोग सोचते हैं एक बार और, फिर से नहीं। शादी में, कोई त्योहार में, कोई खुशी के दिन, इस प्रकार बार बार सोचते हैं। और कोई लड़ाई के, झगड़े के, अनुचित काम करने की बात आते हैं, इस प्रकार लोग सोचते हैं अब मैं बच जाऊंगा, अब मैं बच जाऊंगा। बड़े बड़े डींग मारते हैं लोग, लेकिन अंत में उस मनुष्य की, उस व्यक्ति का अवस्था ऐसे हो जाते हैं, मेंढक के समान वो उबलता हुआ पानी में वो मर जाते हैं। प्रभु के वचन आज हम लोगों से इस प्रकार कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भागकर धर्म, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा करें। ना केवल हम पीछा करें, हमें ये सब चीज़ों को के पालन करने वाला, पीछा करने वालों के साथ मिलकर के दौड़ना। जोसेफ अकेले था, बंदीगृह में वो चला गया था, पोतीफर के घर में रहा था, वो फिरौन के राजमहल में रहा था, लेकिन हर एक समय पर उनके जीवन आमीन यही बात ध्यान रखता था, मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आज के इस रोटी आत्मीय भोजन की रीति से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हो सकता है हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के स्वभाव जिससे आप परेशान होंगे। आप कई बार सोचते होंगे मैं इस स्वभाव से भागना चाहता हूँ, हमारे परमेश्वर के आगमन बहुत ही शीघ्र ही होगा। हम साधारण लोग नहीं, हम आत्मिक लोग हैं। प्रभु ने आपको अतुल्य तरीके से, आपको सुंदर तरीके से बनाया है। आप दुखी होंगे, खेदित होंगे, अनेकों समस्याओं को प्रति आप व्याकुल होंगे, लेकिन आज परमेश्वर के वचन आपसे यही कहता है कि आपको इस संसार के पापों में, अशुद्धियों में फंसना नहीं। आपको विश्वास, प्रेम, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले के रूप में आगे बढ़ना है। इस रीति से आप कुरिन्थियों की पत्री में और तीमुथियुस की पत्री में, इब्रानियों की पत्री में अनेकों जगह पर लिखा है कि कुछ चीज़ों को छोड़कर भागना है। उनमें से एक है अशुद्धि, दूसरा है जवानी के अभिलाषा, तीसरा है धन का लोभ, चौथा है रोकने वाले पाप, और पांचवा है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के बारे में जब मैं आपको कहता हूं, मूर्ति पूजा का मतलब यही है, परमेश्वर से बढ़कर आप अपने जीवन में चाहे किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी भी बात को प्राथमिकता देता है, प्रथम स्थान देता है, परमेश्वर के वचन को आप पीछे छोड़ देता है, ये भी मूर्ति पूजा है। जिस प्रकार आप मूर्ति पूजा समझता है वो नहीं है। प्रभु आपके जीवन में राज करे, हमारे परमेश्वर को आपके जीवन में आज के दिन प्रथम स्थान मिले। आज जो काम आप करेंगे
मिले, आपको सफलता मिले, परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक आपको मिले। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें। आज का दिन आपके लिए आशीष रहे, जहां कहीं आप जाए आशीषित रहे। जहां कहीं आप जाएंगे, वचन में लिखा है, जैसे यहोशू से कहा है, इस पुस्तक की बातें तेरे हृदय में और मुंह में रहेंगे। जहां कहीं तू जाएगा आशीषित रहेगा। इस पुस्तक की बातों से तू दाएं या बाएं और नहीं मुड़े। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, इन वचन के द्वारा हमारे प्रिय लोगों को आशीष मिले। आज का दिन हमारे लिए एक आशीष दिन रहने वाला है। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारा देश एक आशीषित देश रहे। जो भी विपत्ति, जो भी संकट, जो समस्या है परमेश्वर हट जाने पाए। जो लोग आत्महत्या के लिए सोच रहा है, जो लोग अपने शरीर को, जीवन को समाप्त करने के लिए सोचते हैं, प्रभु उनकी आत्मिक हृदयों को खोले, उन्हें शांति दे। प्रभु हमारे देश के अधिकारीगणों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के प्रत्येक आमीन नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक अधिकार आपकी ओर से स्थापित है परमेश्वर, इसलिए हमारा कर्तव्य आपके वचन में लिखा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये वचन जितने भी प्रियों ने सुना है, उनके परिवार, उनके परिजन, प्रभु उनके मित्रगण, उन प्रत्येक व्यक्ति हालेलुया आशीषित रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।